नमस्कार दोस्तों, चलिए एक बार फिर हम स्वागत करते हैं आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम छंद के बारे में देख रहे हैं। इसके हमने दो भाग किए थे, मात्रिक और वर्णिक। तो हमने इसके पहले मात्रिक पढ़ लिया, अब जो है हम वर्णिक छंद पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो भी परीक्षाएं होने वाली है यहाँ से प्रश्न बनता है, उसकी वीडियो हम अपलोड करते रहें। अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारा भी हौसला यानी बुलंद रहेगा, तो और वीडियो अच्छी एक ट्रिक के माध्यम से हम बताते रहेंगे कौन सा कैसे याद किया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं छंद। इसके हमने दो भाग किए थे, एक तो हमारा था मात्रिक, दूसरा था वर्णिक। इसको हमने पहले ही बांट दिया था, पहले शुरू में जब बताए थे। तो मात्रिक में कितने हैं इसको हमने देखा, उसके बारे में उसकी परिभाषा और उदाहरण सहित तो मात्रा कैसे गिनेंगे, कहाँ से गिनते हैं, कहाँ एक मात्रा गिनी जाएगी, कहाँ दो मात्रा, इसके बारे में हमने विस्तार से बता दिया। फिर आज हमारा टॉपिक रहेगा वर्णिक छंद। तो इसमें कौन कौन आएंगे, इसको कैसे गिनेंगे। वर्णिक का मतलब होता है वर्णमाला। तो इसमें हम मात्राओं को गिनते थे, इसमें क्या करेंगे, वर्णों को गिनेंगे, केवल वर्ण। इसका नियम है वर्णिक छंद गिनते समय इसमें जो है केवल वर्ण, जैसे इसमें देखेंगे 1 2 3, 3 वर्ण है, 1 2 3, 1 2, ठीक, इस तरह गिनेंगे। इन मात्राओं को हम छोड़ देंगे यानी भूल जाएंगे। अगर हमारा इस तरह है तो भी हम यहाँ कितना गिनेंगे, 1 2, आधे अक्षर को भी छोड़ देंगे, केवल हमारा जो पूरे अक्षर लिखे जाएंगे उसी को हम गिनेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा वर्णिक छंद। तो आगे चलिए हम देखें, हम देख लें वर्णिक छंद कौन कौन है, किसमें कितनी मात्रा यानी किसमें कितने वर्ण गिनने हैं, ताकि वही हमारा होगा। तो इसमें चलें एक क्रम पहले बना लें। तो इसमें हम वर्णिक छंद में वर्णिक इसमें कौन कौन आएंगे, पहले 11 मात्रा शुरू से लेंगे, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। पहले हम देखेंगे 11 वर्ण किस में होते हैं। तो पहले क्या है, शालिनी, शालिनी, इसमें 11 वर्ण होते हैं। और दूसरे नंबर पर इंद्रप्रज्ञा, इसमें भी 11 वर्ण। तीसरे नंबर पर उपेंद्रवज्जा, इसमें भी 11 वर्ण होंगे। ये हमारे 11 वर्ण वाले हैं। और इसमें कुछ हैं, देखें 4 नंबर पर भुजंगी, 5 स्वागता, 6 नंबर पर उपजात। इसमें हमारे सब 11 वर्ण होंगे। इसमें पहचान कैसे करेंगे कि शालिनी में ही 11 वर्ण है, इंद्रप्रज्ञा में उपेंद्रवज्जा, भुजंगी, स्वागता और उपजात। 7 नंबर पे वंशस्थ, इसमें 12 वर्ण। 8 नंबर पे द्रुत विलंबित, इसमें भी 12 वर्ण। 9 नंबर पर त्रोटक,
इसमें भी 12। और 10 नंबर पर भुजंग प्रयात, इसमें भी 12 वर्ण। ये हमने देखा 6 तक जो है हमारे 11 वर्ण, फिर 7 में 12 वर्ण, 8 में 12, 9 में और 10 में। फिर 11 देखें, वसंत तिलका, इसमें क्या है 14 वर्ण। अब देखें 12 नंबर पे मालिनी, में हमारे 15 वर्ण होंगे। 13 नंबर पे मंदाक्रांता, और 14 शिखरणी। इन दोनों में हमारे 17 वर्ण होंगे। 15 पे शार्दूल विक्रीडितम, इसमें 19। 16 नंबर पर श्राद्धरा, इसमें क्या है 21। देखो 21 बनना है, 2 और 1, इसमें 21 वर्ण। और 17 नंबर पे सवैया, इसमें जो है 22 से 26 वर्ण होंगे। इसके 4 भाग होंगे। पहला क्या है मंदिरा, मत्तगयन, इसमें 22 वर्ण, इसमें 23 वर्ण। 3 नंबर दुर्मिल, और 4 नंबर पे सुंदरी। इन सब में 24, इसमें 25 वर्ण। एक और आ जाएगा आपका 18 नंबर पे दंडक, छंद में 28 वर्ण होंगे। तो बस इतना ही देखना है 18। यहाँ देखें 1 से लेकर 18 तक हमने इतने की कौन से हैं वर्णिक छंद, इसमें वर्णमालाओं को गिनेंगे। शालिनी में 11 वर्ण होंगे। पहले जो है शुरू के जो हैं इस तरह की मात्रा आएगी, इसका मतलब हो गया 2 2 2। फिर इंद्रवज्जा में इस तरह से, यानी 2 2 1 शुरू के बता रहे हैं। फिर उपेंद्र वज्जा में इस तरह रहेगा 1 1 1। तो इससे अगर हम देखेंगे तो शालिनी में 222, इंद्रवज्जा में 221, उपेंद्र वज्जा में 111। लेकिन एक और बनता है इंद्रवज्जा और उपेंद्र वज्जा को जोड़कर, वह कौन सा है उपजाति, यह भी छंद है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे, जब दोनों में आएगा उपजात में क्या है इंद्रवज्जा पहले रहेगा, फिर उपेंद्र वज्जा, तो क्या बनेगा उपजात। अब भुजंगी में 11 वर्ण है, तो इसको कैसे करेंगे पहचानेंगे।
उपजाति हमने बता दिया। यहाँ अगर देखें तो उपजात को ले लेंगे, क्या करेंगे इसमें, इंद्रव्रजा प्लस उपेंद्रव्रजा, ये बन जाएगा उपजात। अब यहाँ देखिए शालिनी में 11 वर्ड, पहले शुरू में क्या आएगा, 2 2 2, 3 अक्षरों का जोड़ा बनता है जो हमने बताया था। या माता राजभान सलगा, राजभान सलगा, इसमें यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़ लघु और गुरु। तो इसका क्या है, यह माता, देखो यहाँ क्या मात्रा बनेगी, 1 2 2, 1 2 2 किस में मिल रहा है, यानी यगड़ भुजंगी में। फिर आगे बढ़ेंगे मातारा, 2 2 2, अभी एक छोड़ देंगे, 2 2 2 किस में बन रहा है, शालिनी में, यानी तगड़ आएगा। ये देखो यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। ठीक इस तरह से भी प्रश्न पूछता है कि इसमें 2 सगड़ हैं, इसमें एक यगड़ है, एक नगड़ है। तो इसी तरह बनाएंगे, जो इसके पहले जो हमने बताया है उसको आप जरूर देखिए, उसमें हमने कैसे बनता है उसको बताया है। तो ए हो गया हमारा, शालिनी में 2 शुरू में देखो ए आया ना, तो क्या बन जाएगा, शालिनी। अगर 2 2 1 आ रहा है तो क्या होगा, इंद्रवज्जा, लेकिन वर्ड 11 रहेगा। उपेंद्रवज्जा में भी इसी तरह 1 1 1, लेकिन 11 वर्ड रहेंगे। इसी तरह स्वागता तक यानी उपजात तक। वंशस्थ में इसमें कैसे पहचान करेंगे, वंशस्थ में यहाँ देखिए वंशज 12 वर्ड रहेगा, लेकिन क्या आएगा, 1 2 1 यानी 121। द्रुत विलंबित में 12 वर्ड रहेंगे तो 1 1 करके आएगा, जिस तरह उपेंद्रवज्जा में। लेकिन इसमें क्या है, वर्ड 11 है, इसमें कितना हो जाएंगे, 12। ठीक, कंफ्यूज मत करना। त्रोटक में 1 1 2, भुजंग प्रयाग में 1 2 2, इस तरह। इसको कैसे लिखेंगे, 1 1 इस तरह। ठीक, फिर वसंत तिलका, यह तिलक का जब खान पीन होता है, जैसे हम तिलक तिल बोल दें, जो हम खाते हैं, कब खाते हैं, 14 जनवरी को खिचड़ी जब आती है, मकर संक्रांति, उसमें तिल वगैरह का प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरह हम समझ लेंगे वसंत तिलका कब पड़ता है, 14 जनवरी को। तो इसको क्या करेंगे, वसंत तिलका 14 वर्ड। मालिनी में 15 वर्ड, केवल वसंत तिलका में ही 14 वर्ड होंगे, तो इसमें कंफ्यूज करने की बात नहीं। मालिनी में 15 वर्ड, मंदा क्रांता और शिखरणी में अलग अलग वर्ड हैं, तो कैसे पहचानेंगे, मंदा क्रांता, इसमें जो है हमारा इस तरह आएगा शुरू में, तो इसको हम पहचान लेंगे मंदा क्रांता है। जब अगर 2 2 2 आ रहा है तो शुरू में, तो मंदा क्रांता। शिखरणी, उसके बाद इसमें भी 17। शार्दूल विक्रीडितम, इसमें 19 वर्ण होंगे। श्रागधरा 21 वर्ण। सवैया के हमने 4 भाग किए, 22 से 26 के बीच वर्ण रहेंगे, तो वह क्या होगा, सवैया होगा। अगर अंदर तक देखना है तो इसको मंदिरा, इसमें 22 वर्ण आएंगे।
मत्त गयंत में 23 वर्ण, दुर्मिल में 24 वर्ण, सुंदरी में 25 वर्ण। एक आता है दंडक, दंडक में आपके 28 वर्ण मिलेंगे। तो कुछ इसके हम देख लें उदाहरण कैसे गिनेंगे। इसमें देखिए उदाहरण, दिनांत, थाथे, दिन रात, डूबते। अब इसमें गिनिए, मात्राओं को छोड़ देंगे। अगर हम मात्रा देखेंगे तो इसमें क्या लगेगा, 1 2 1, 1 2 1 किस में आ रहा है, पहले मात्रा गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 किस में आ रहा है, ये हमारे हैं वंशस्थ और द्रुत विलंबित। तो अब देखिए 12 बन गए, अब 2 मिल रहा है तो कैसे पहचानेंगे, हमने जो बताया शुरू के 1 2 1 1 2 1, इसका मतलब है वंशस्थ आ जाएगा। और द्रुत विलंबित क्या है, 1 1 बन रहा है। तो पहचानने का यही नियम है कि शुरू के जो हमने बताया है उसको आप देख लीजिए, इसको तो जरूर याद रखिए ये वाला। और किसी जो सिंगल है केवल मालिनी देखो केवल 15 है, इसके बाद और कोई नहीं है तो इसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। जो 11 है, 12 है और 17 है, 3 याद रखना किसमें कैसे बनेगा, शुरू के। उसी तरह देखो 17 मंद्रा क्रांता में 2 2 2 बन रहा है शुरू के। जैसे यहाँ शुरू के हमने 3 वर्ण लेना है, तीनों बनाना है, मात्रा हमने बताया कैसे लगेगा। तो उसके बारे में देखें, इसका 1 बना, इसका 2, इसका 1, तो 51 आ जाएगा वंशस्थ। इसी तरह और देख लें, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूं, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूं, अब यहाँ गिनिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आधे अक्षर या मात्रा ये सब हम छोड़ देंगे, केवल जो पूरे वर्ण है उन्हीं को गिना जाएगा। वर्णिक में पूरे वर्ण को ही गिना जाएगा, जो आधे अक्षर होते हैं उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इसमें कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें 11 वर्ण आ गए। अब 11 कई ठो है, यहाँ देखो शालिनी भी, इंद्रव्रजा भी, उपेंद्र व्रजा, भुजंगी, स्वागता, इतने हैं। तो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ देखें हमने क्या कहा, शुरू के 3 वर्ण लेंगे, इसको देखेंगे कहाँ 2 बन रहा है, कहाँ 1 बन रहा है। तो मैं पे 2 बनेगा, जो पे 2 बनेगा, न पे 1 बनेगा। 2 2 1 किस में मिल रहा है, 2 2 1, तो क्या हो जाएगा, इंद्रव्रजा। ठीक, अब तो कोई दिक्कत नहीं। शुरू के 3 वर्ण हम देखेंगे, जो हमने 11 12 और 17, 3 ही ऐसे हैं जहाँ कंफ्यूज होगा, बाकी सब सीधे सीधे हैं। सवैया में 22 से 26, अगर 22 है तो मंदिरा, मत्त गयंत है 23, दुर्मिल है तो 24, सुंदरी है तो 25, श्रगधरा है तो 21 वर्ण। 21 कहाँ बना, श्रगधरा, या इसको हम 2 मान ले, इसको 1, ये तो ऐसे याद हो गया। शार्दूल माने सिंह होता है, सिंह के पंजे होते हैं, कितने होते हैं, 19 पंजे समझ लो। ठीक, शिखड़ी जो शिखर पर हो 17, मंदा क्रांता 17, यहाँ दोनों का अंतर देखना है, ये तो समझ में आ गया। 12 और 13 1 का, 11 और 12 का। फिर एक देख लें शिखड़ी में कैसे अंतर करेंगे, प्यारे तेरा गमन सुनकर, प्यारे तेरा गमन सुनकर दूसरे
रो रहे हैं। गिने इसको, प्यारे तेरा गमन सुनकर दूसरे रो रहे हैं। आधे अक्षर को छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इसमें 17 वर्ण है, 17 2 है, मंदा क्रांता और शिखरणी में है। तो कैसे पकड़ेंगे? आ की मात्रा है तो क्या बन जाएगा? 2 यहाँ 2 यहाँ 2। 3 अक्षर लेंगे, शुरू के 3 वर्ण लेंगे। जो हमने वर्णमाला में जो बताए हैं कैसे कहाँ 1 2 होता है उसको जरूर देखिएगा। तो 2 2 2 शुरू में किस में आ रहा है? तो मंदा क्रांता। ठीक, इस तरह पहचानने में बस 2 ही दिक्कत है, 11 12 और 17 में। बाकी तो सब सीधे सीधे हैं, किसमें कौन वर्ण होगा तो उसके बारे में आप देख लीजिए। मंदिरा में इसके सवैया के 4 भाग होते हैं। मंदिरा, मत गयंत, दुर्मिल, सुंदरी, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब छंद में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने मात्रिक छंद और फिर वर्णिक छंद को बता दिया है। छंद में केवल मात्रा पूछता है, किसमें कौन सी मात्रा है, या तो फिर इस तरह से पूछ लेगा। अब इसको एक बार फिर हम दिखा दें कैसे बनता है। यह माता राजभान सलगा। यहां क्या बनेगा? यगड़, एक एक वर्ण लेंगे। यगड़, म से मगड़, त से तगड़, र से रगड़, ज से जगड़, भ से भगड़, न से नगड़, स से सगड़ और 2 लघु और गुरु। अब इसकी मात्रा कैसे बनाएंगे? अब यहां से 3 वर्ण उठाएंगे। य मा ता। अब यहां जो उठाए शुरू के उसको छोड़ते जाएंगे। मा ता रा। अब इसको छोड़ के फिर आगे बढ़ेंगे। ता रा ज। फिर ता को छोड़ेंगे। रा ज भा। फिर आगे जभान। फिर आगे भानस। फिर आगे नस्ल। फिर आगे सलगा। अब यहां मात्रा कैसे लगाएंगे? यह है 1, आ की मात्रा है 2 2, 1 2 2। यहां जैसे हमने बताया था शुरू के 3 वर्ण लेने हैं, फिर इस पे 2 2 2। ये देखिए इसमें आ रहा है शुरू में और इसमें भी आ रहा है, लेकिन मात्रा बदल रही है। इसमें 11 है तो उसमें 17 है। और इसमें देखें 2 2 1 2 2 1। इसमें 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2। देखिए अगर पूछा जाए कि शुरू के सगड़, सगड़ क्या है? ये है। शुरू में अगर सगड़ आए तो सगड़ 1 1 2, इसमें नहीं है, आगे होगा। यहाँ देखें अगर शुरू में नगड़, इसमें उसको क्या कहेंगे? यहाँ अगर इस तरह आ रहा है तो यह शुरू में नगड़
इस तरह लिख देंगे। तो यहाँ क्या है, यस, 2 2 1, तो ये क्या है, तगड़, तगड़। और जो ये आ गया तो ये मगड़, क्या हो जाएगा, मगड़। इस तरह अगर पूछे तो इस तरह बना के हम समझ सकते हैं। तो ठीक है, तो ये हमारा आज का छंद था, ये पूरा हुआ। अब इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे और भी वीडियो अपलोड करूंगा ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक, तो ये पढ़ते रहिए, हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। कोई भी परीक्षा दे रहे हो सभी के लिए जरूरी है। तो नमस्कार।